जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने आखिरी प्रहार के पार्ट 4 तक यानी पार्ट चौथा तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ 2 मार्क्स के सवाल को पढ़े। इस पार्ट में हम लोग 5 मार्क्स स्पेशल, जी हाँ 5 मार्क्स स्पेशल जो होगा, 5 मार्क्स स्पेशल मैथ का जो सब्जेक्टिव्स होगा, इसमें हम लोग जानेंगे, जिसका थीम्स होगा थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इन चारों प्रश्न में से कोई ना कोई एक सवाल आने वाला ही है, जो कि 5 मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखेंगे और जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं, जहां से हम लोगों ने पार्ट 4 में छोड़ा हुआ है, उसके बाद हम लोग उस सवाल को जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्लास सेशन की ओर। इस सेशन में हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने चौथे चैप्टर तक का सवाल बनाया हुआ था, आज हम लोग 5वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब हम लोग थेल्स और पाइथागोरस दोनों को लेंगे। सवाल कुछ इस तरह से आते हैं। आज का सवाल का पहला सवाल होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर 5 है आपका मैथ में, एनसीईआरटी से लेकर किसी भी में, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणियां कहेंगे, जिसको हम लोग समांतर श्रेणियां कहेंगे, समांतर श्रेणियां, ये आपका 5वां चैप्टर का ये सवाल है। तो इस सवाल में से आप लोग देखिएगा कि यदि किसी भी संख्या में से, इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूं सबसे पहले, फॉर्मूला सबसे ज्यादा उपयोगी है, कि यदि यहां लिखिएगा, इसमें जो होता है प्रथम पद सबसे पहले शॉर्टकट में लिखाता हूं ए, अंतिम पद को हम लोग इसमें पढ़ेंगे एल, एनवां पद मतलब हो गया आपका डायरेक्ट, यहां एनवां पद के लिए हम लोग लिखते हैं आपको डायरेक्ट एन, ए एन, एनवां पद के लिए लिखते हैं ए एन, और हम लोग लिखते हैं एन पदों का योग, एन पदों का योग के लिए लिखते हैं एस एन। इतना हमारा ये फॉर्मूला आता है। और सार्वअंतर को हम लोग लिखते हैं, सार्वअंतर को लिखते हैं हम लोग डी, सार्वअंतर को हम लोग डी से संबोधित करते हैं। ये हमारा मेन पार्ट्स होता है। अगर इसमें से हम लोग आगे देखें इसमें, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी हो, तो एनवां पद, ये पहला नंबर सवाल, एनवां पद बराबर फॉर्मूला होगा ए एन। इसलिए ए एन का जो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद ये आपका प्रथम पद अगर कोई दिया हुआ है, और प्रथम पद ए और एनवां पद यहाँ सब सार्वअंतर डी दिया हुआ है, तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। दूसरे नंबर में एन पदों का योग की बात करेंगे। एन पदों का योग बराबर एस एन। अगर इसलिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ एन बाई टू यानी एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होगा एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला होगा एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको और हम लोग आगे अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका और एक विशिष्ट रूल होता है, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा एनवां पद ए एन या अंतिम पद एल दिया हुआ है, एल दिया हो तो यदि किसी एपी का प्रथम पद ए तथा एनवां पद ए एन या अंतिम पद एल दिया हुआ है, तो आपको ज्ञात करना है एनवां पद, या आपको ज्ञात करना है कि एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट फार्मूला
एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। आप यहाँ इसको तोड़ सकते हैं डायरेक्ट, देखिएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी है, 2a के बदले में आप लिख दीजिए n/2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम लोग आगे यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ देखिएगा n/2 रहने दीजिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ जो है ए एन का फॉर्मूला, इसलिए हम लोग यहाँ ए एन लिख सकते हैं। ए एन भी लिख सकते हैं, एनवा पद, अंतिम पद को हम लोग एल कहते हैं, या लास्ट पद हम लोग एल भी लिख सकते हैं। अंतिम पद को ए एन भी कह सकते हैं, या लास्ट पद यानी एल एल भी हम लोग यहाँ लिख देंगे। इसी के बदले में या लिखिएगा पुनः, या तो फिर एक बार और एस एन बराबर हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल हो जाएगा, ए प्लस एल। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। जब कहीं भी आपको डायरेक्ट प्रदर्शित करके दिया हुआ होगा कि यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ, प्रथम पद और अंतिम पद जहाँ दिया रहेगा और आपको n पदों का योग ज्ञात करना है, आप इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। अगर और सवाल, और एक विशिष्ट फॉर्मूला है जो कि एग्जाम में शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से जानते हैं और फटाक से आप लोग सवाल बना देंगे। ये रूल हो गया इधर से कि जाना, यदि किसी एपी में प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी दिया है, लेकिन अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से nवां पद के लिए अंतिम पद से nवां पद निकालना। हालांकि हम इसको सीधा से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। अंतिम पद से nवां पद के लिए याद रखिएगा, अंतिम पद से nवां पद के लिए यहां हो जाएगा, अंतिम पद से nवां पद के लिए l माइनस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आप दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा बेटा। सवाल में अंतिम पद से जब nवां पद निकालने के लिए बोलेगा ए एन बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका फटाक से सवाल बन जाएगा। या फिर कीजिएगा अंतिम पद बराबर, यहाँ एल तो लिखते हैं, अंतिम पद से बोला एल ही सुटेबल यहाँ होगा। इसके बदले में हम लिख भी सकते हैं ए एन माइनस n-1 इंटू डी। इसको भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंतिम पद जो होता है हमारा nवां पद ही जा करके होता, अंतिम पद से nवां पद ही होता। इस फॉर्मूला को भी हम दिमाग में सेटअप करेंगे। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ दो ए एन दिया हुआ, मैंने दो ए एन देने के पीछे मकसद है ये हमारा अंतिम पद से जो nवां पद निकाल रहे हैं वो ये वाला हुआ, और ये जो हमारा इधर से जा रहा है सीधा वाला होगा, इसका ये एन ये होगा। इसलिए आप लोगों को ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा ध्यान में बैठा कर रखना, ये फॉर्मूला आपको कंफ्यूजन डाल देगा। इसलिए इसी को अंतिम पद से nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला जो होगा l माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ तक समझ में आई? सबको समझ में आई ना? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लिए? लिख रहे हैं ना? लिखा हुआ? चलिए आप लोगों को ये समझ में, कुछ चलेंगे हम लोग सवाल की ओर। अब देखिएगा सवाल, एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद ज्ञात करें। 30वां पद ज्ञात करिए। सवाल की बरसात शुरू हो चुकी है। एपी दिया हुआ है, ये एपी इस तरह से सवाल दिया हुआ है और आपको 30वां पद ज्ञात करें। और आप एक शॉर्ट फार्मूला, यहाँ शॉर्ट ट्रिक रखिएगा कि जेमा पद बोलेगा, यहाँ इस तरह के सवाल में 30वां पद बोला है ना, तो आप ए का मान निकालिएगा, डी का मान निकालिएगा और डायरेक्ट एक घटा दीजिएगा, ए प्लस 29 डी लगाकर फॉर्मूला बना दीजिएगा। जितना पद बोलेगा उसमें इससे एक घटा करके डी लगा दीजिएगा। 20वां पद बराबर 19 डी, ए प्लस 19 डी। 18वां पद बराबर ए प्लस 17 डी। 15वां पद बराबर ए प्लस 14 डी। इस तरह से बोलेगा तो सवाल निकाल देंगे फटाक से। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह के सवाल को देखेंगे सॉल्व किस प्रकार करना है। इधर लिख लिए होंगे आप लोग, यहां तक लिखा हो गया। चलिए सवाल देखेंगे। एपी का मान यहां है, सॉल्व से लिखिएगा। दिया है एपी में, दिया गया है एपी में
यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में ए का मान कितना हो जा रहा है 10। ये हमारा पहला पद। एपी का फॉर्मूला क्या होता है रे बाबा, A1 A2 A3 A4, यानी ये सारा का सारा पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी इसी तरह से हमारा एपी का ये फॉर्म होता है। एपी का ये क्या होता है, फॉर्म होता है। A2 के लिए क्या करते हैं, A2 के लिए जस्ट पिछला में अगला में से पिछला को घटाते जाते हैं, इस तरह से हमारा मान होते जाता है। तो इस बीच में जो होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है डी होता है, अर्थात सार्व अंतर होता है। और एपी के लिए फॉर्मूला है कि ये सभी डी का मान समान होगा, तभी ये एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। आपको ये भी याद रखना है कि एपी में है या नहीं है, तो सब के इसका घटा, इसके बीच का जो मान होगा, इसके बीच को घटाकर जो होगा, इसके बीच को घटाकर जो होगा, जो भी आगे होगा, सभी का मान समान आएगा, तभी वह एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। याद रखना है आपको ये सवालों को। तो इस तरह से हमारा जो सवाल चल रहा है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ की जांच कर लेंगे हम लोग। ए का मान इतना, हालांकि एपी में ही है, एनसीईआरटी का सवाल है। अगला पद में पिछला पद घटाते हैं, 7 में 10 घटा देना है, तो डी का मान हो जाएगा -3। और यहाँ आगे जांच करना अगर चाहेंगे आप जांच कर सकते हैं। तो इसका मान -3 हुआ, 4 में 7 घटा कर देख लीजिए, इसका भी -3 होगा। जो भी आगे आएगा वो भी -3 का डिस्टेंस चलेगा। -3 दोनों बराबर हो चुका है, इसलिए ये क्या है, एपी में है। और n का वैल्यू देखिएगा कितना बोला है, n का वैल्यू 30 बोला है। n का वैल्यू कितना है, 30। कितना मान निकालना है, कितना केवां पद निकालना है, 30वां पद ना। n का वैल्यू 30 हो गया, इसलिए आप डायरेक्ट लिखिएगा nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, an। इसलिए an बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 इंटू डी। या कीजिएगा an का मान कितना, a 30 न बोला है। अब नीचे मिटा दे रहा हूं मैं इसको। यहां जो ए का मान कितना है, 10 दिया हुआ। n का वैल्यू कितना है, 30 -1, 30 -1, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3। या कीजिएगा ए 30 बराबर 10 + 29 दिया, कितना हो जा रहा है, -87। 10 - 87 कीजिएगा, ए 30, यानी ए 30 बराबर 10 - 87। इसलिए ए 30 का मान कितना हो जाएगा, -77। अतः फाइनल डिसीजन लिख दीजिएगा। अतः 30वां पद, या तो डायरेक्ट, अतः 30वां पद बराबर -77। अतः 30वां पद -77 है। डायरेक्ट हो गया सवाल इस तरह से। और आप लोग इस तरह का सवाल और रिवीजन भी कर लेंगे। इस तरह से मेरा काम अभी सिर्फ समझाना, और आप रिवीजन कर लेंगे, एक दो तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ये समझ में आई एपी में ये सवाल किस तरह से। एक और मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। एपी दिया हुआ है इस तरह से, दूसरा एपी दिया हुआ है आपका कि -3, और आपका हो जाएगा -½ और हो जाएगा 2 डॉट 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 करके आपको 11वां पद निकालना। 11वां पद ज्ञात करें, 11वां पद ज्ञात करें। देखिएगा 11वां पद जो बोला हुआ है, इस तरह से एपी दिया हुआ है, तो शॉर्ट से लीजिएगा। दिया है ए बराबर -3, एपी में दिया है, एपी में, ये लिखना बहुत जरूरी है। एपी में दिया हुआ है, किस में दिया है, दिया है कहाँ दिया हुआ है। अब ये नहीं कि दिया हुआ है, अरे बाबा कहाँ दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ये एपी में दिया है। तो ए का मान 3 और डी का मान कितना हो जाएगा, -½ माइनस सूत्र का एक, इसका माइनस हो जाएगा, कितना मान हो जाएगा, -½ प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ आधा और 3, आधा 3 में से आधा घटाएंगे तो वैसे 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 + 6/2, तो कितना हो जा रहा है, 5/2। कितना हो गया, डी का मान 5/2, और साथ ही साथ एन का वैल्यू दिया 11, इसलिए डायरेक्ट लिखा जाएगा एनवां पद बराबर, अर्थात डायरेक्ट एनवां पद बराबर an, इसलिए 11वां पद बराबर 11वां पद, या तो फॉर्मूला आप यहाँ प्रदर्शित कर दीजिएगा तो और बेटर तरीके से नंबर देगा आपको, n-1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला अगर आप लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देने से आपको अच्छे तरीके से और मार्क्स देने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए फॉर्मूला लिखने में 5-10 घंटा टाइम नहीं लगता है, बस
30 से 40 सेकेंड लगेगा फॉर्मूला लिखने में, उसको लिख दीजिएगा तो और अच्छे तरीके से नंबर देगा, ताकि एग्जामिनर जो होगा ना, अर्थात सहने वाला जो होगा, उसका विश्वास आप पर पूर्णतः बदल जाएगा कि आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ सवाल को बनाए हुए हैं। इसीलिए फॉर्मूला को पुट करना बहुत जरूरी है, बहुत केयरफुली पूर्वक हिसाब को बनाना। तो यहां सवाल देखेंगे, या में लिखिएगा ए एन का 11वां पद बोला है, ए 11 बराबर ए प्लस 11, या ए का मान कितना हो जा रहा है, ए का वैल्यू हो जा रहा है -3 प्लस n-1 कितना हो जा रहा है 11 - 1, गुने डी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5/2। या कीजिएगा ए 11 बराबर -3 प्लस, यहाँ देखिएगा 10 गुने 5/2, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, 5 गुने 5 5 25 हो जाएगा, 5 25। आगे सवाल देखिएगा, ठीक है, आपका हो जा रहा है 5 25। हाँ, तो ये आपका डायरेक्ट मान हो जाएगा, इसलिए ए 11 बराबर टोटली 22, अतः 11वां पद कितना हो गया 22 हो गया। 11वां पद कितना हो गया, इसका मान 22 हो जा रहा है, इसका मान 22 हो गया। आपका समझ में आई यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएंगे इसमें से कि आपको कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ इसमें? तो चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल में। तीन अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? देखिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 की 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितना संख्या है, ऐसा 3 अंक का कितना संख्या जो कि 7 से पूर्णतः विभाज्य है? 3 अंक की ऐसी कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है? इसका सवाल देखिएगा, कितना मस्त सवाल है, ये दिया गया। अब देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिएगा। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हो गया। अब यहां देखना है कि 100 तथा 999 के बीच 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्या, 7 से विभाज्य संख्याएं क्या होगा? अब देखेंगे 100 से ऊपर चलना है, 100 से एक कदम भी पीछे हटेंगे बेटा तो सवाल क्या हो जाएगा? 2 अंक का हो जाएगा। 100 से एक कदम पीछे लीजिए तो देखिए कितना हो जा रहा है 99। इसमें 3 अंक है नहीं ना, इसीलिए 100 से एबव चलना है। और 999 में अगर हम एक पॉइंट जोड़ देते हैं तो जैसे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए तो 4 डिजिट पहुंच गया, 4 डिजिट आ जाएगा। अर्थात ना ही से हम सबसे निचले वाले में एक कदम पीछे ले सकते हैं, सबसे ऊपर वाले में एक कदम बढ़ा सकते हैं, ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम निचले वाले से एक हम बढ़ाकर चलेंगे और इससे हम लोग नीचे लेकर ही चलेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ज्ञात करना है 7 से 100 के बाद ऐसा कौन संख्या जो कि 7 से कट रहा है, आपको जांच करना है। तो 7 से भाग देंगे 100 में, देख लीजिएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 17। एक बार में ले लीजिए आप 7, 3 बच जाएगा, 3 पर 0, 7 चौके 28। अब देखिएगा 2। अब तो यहाँ हमारा लास्ट पॉइंट है, शेष 2 बच जा रहा है। 100 तो 7 से कट नहीं रहा है, तो करना क्या है आपको, ये सबसे नीचे वाली संख्या है तो पहले क्या कीजिएगा 100 में 2 को जोड़ दीजिएगा। नहीं 100 में क्या कीजिएगा आप, 100 में जो लास्ट वाला 2 बचा है इसको आप घटा दीजिएगा। साथ ही साथ कितना से भाग दे रहे हैं हम, 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 105। 105 से कहानी शुरू होगा 7 से कटने वालों का।
7 से कटने वालों की शुरू 105 से होगी। अब 7 कट रहा है तो 7 जोड़ते जाइएगा, 112, 119 डॉट डॉट डॉट। अब आते हैं, शुरुआत की कहानी हो चुकी है, अब आते हैं अंत वाले के पास में। 7 से भाग दे देना है 999 में, 7 का 7 2, 7 चौका 28, 1 बच गया, 7 दूना 14। अब देखिएगा कितना बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है, शेष हमारा 5 बच जा रहा है। डायरेक्ट 999 में आप 5 घटा दीजिएगा। यहां अगर आप 7 जोड़ते हैं तो हमारा 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, इसलिए हमको डायरेक्ट यहां रहना देना है 994 और लास्ट पॉइंट में आ जाएगा 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या होगा 994, जो कि 7 से विभाज्य होगा, जो कि 7 से विभाज्य होगा। ये समझ में आई? 105 से शुरू हो रहा है और 994 पर जाकर के खत्म हो रहा है। भेजा में घुस रहा है ना, ये भेजा में घुस रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, ये ससुरा भेजा में घुस रहा है सवाल। तो यहां सवाल को देखना थोड़ा सा इधर में, तो 105 से शुरू करना है सवाल, देखिएगा। तो विभाज्य संख्या हो जाएगा 105, 112, 119 डॉट 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 लेकर 994। अब सवाल में देखिएगा कुछ हलचल होगी, सवाल में कुछ हलचल होना है इसमें, इसलिए ये क्या स्वरूप हो जाएगा, ये जो होगा हमारा एपी स्वरूप में होगा। कैसे? ये देखिएगा सारा का सारा बढ़ते क्रम में है, ये क्या है, बढ़ते क्रम में, और सभी का डिस्टेंस जो है समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यह एपी हो जाएगा। चूंकि लिख दीजिएगा डायरेक्ट, चूंकि सबका सार्वंतर क्या है, सार्वंतर समान है, इसलिए एपी, इसको क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे एपी में 105, 112, 119 डॉट 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 994। इसलिए डायरेक्ट लिखिएगा ए का मान 105, डी का मान लिखिएगा 112 माइनस 105, फिर बराबर 7 हो जाएगा यहाँ। और अंतिम पद देखिएगा, इसको हम लोग एनवा पद भी कह सकते हैं, यहाँ क्या कहेंगे, एनवा पद भी कह सकते हैं। इन यहाँ से 105 से लेकर 994 के बीच में 7 के डिस्टेंस पर कुल कितनी संख्या है, ये आपको बतानी है। तो हमारा अंतिम पद दिया है 994, या एनवा पद दिया हुआ है हमारा 994। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ए एन का वैल्यू दिया है 994, ये हमारा 994 दिया हुआ है, इसलिए लिख दीजिएगा चूंकि एनवा पद बराबर ए एन, इसलिए डायरेक्ट ए एन बराबर फॉर्मूला लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। हो जाएगा नहीं यहाँ तक? जरा बताएंगे आप लोग भी फटाक से कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया है 994 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया है 105, एन का वैल्यू तो नहीं दिया है, एन का वैल्यू रह देना साइलेंट में, डी का वैल्यू तो दिया हुआ है 7 लिख देंगे। अब आते हैं सवाल को इधर लेकर के, यहां में लिखिएगा 994 बराबर 105, इधर जितना भी गुगतिया में लड़ाई झगड़ा पहले समेट लेना है। अब देखिएगा थोड़ा सा पीछे, 7 गुना एन करते हैं, 7 गुने एन 7n हो जाएगा, फिर माइनस 7 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अभी और कुछ करना है इसके साथ में, 994 बराबर 105 में 107 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 98 बचेगा। कितना बच जाएगा, 98 प्लस 7n, इसको इधर ला दीजिएगा, 7n बराबर यहां हो जाएगा 994 माइनस 98, या कीजिएगा डायरेक्ट 7n, यानी 7n बराबर हो जाएगा कि 14 में 8 गया 6, यहाँ 8, 18 में 9 गया 9, यहाँ बच जाएगा 896। तो बचेगा 896, जोड़ लेते हैं, 6 8 14, 9 9 18 19, 8 1 9, ठीक है। यहाँ n बराबर लिखेंगे सवाल में 896 बटे 7, 7 से 7 का 7, 7 दूना 14, 4, यहाँ 7 दूना 14, 5 7 8 56, इसलिए n का मान कितना हो गया 128। अतः डायरेक्ट लिखिएगा, अतः फाइनल डिसीजन लिखिएगा, फाइनल रिजल्ट, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्या, 7 से विभाज्य कुल संख्या 128 हैं।
कितना है 128 है। देखिएगा बेटा सवाल यहां तक समझ में आई। ये सवाल इस तरह का सवाल आ जाता है सवाल में, देख लीजिएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब आप बता सकते हैं आज के बाद कितना होगा? 128 होगा। कितना हो जाएगा? अरे ये 128 हो जाएगा। अभी तक जो ना सीना ठोक कर कहेंगे 128 होगा, क्योंकि अब हमको मालूम हो गया है, हम बता दिए ना आपको, आप भूलेंगे नहीं, दिमाग से कीड़ा को आउट कर देंगे, गो आउट। समझ में आ गई यहां तक सवाल? किसी को ऐसा शॉर्ट ट्रिक मेथड से बनाना है कि जो ना एग्जामिनर जो सहने वाला ना उसका भी फेज उड़ जाएगा दिमाग का, और नंबर देने के लिए विवश हो जाएगा वह। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। समझ में आई? भेजा में घुसा, समझ में आ गई ना? तो चलते हम लोग इसके अगले सवाल में। अब मिटा दें, मिटा दें। जरा माइंड को थोड़ा सा शांत करके हिसाब बनाइए ना, सारा का सारा सवाल यहां तक रहने देता हूं, लिख लीजिए फटाक से आप लोग। आगे सवाल देखिएगा, कुछ इस तरह से सवाल आने वाले हैं कि एपी दिया है 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें। अब देखिएगा, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अब आ गया समय उस फॉर्मूला का जिसको हम लोग शॉर्ट के माध्यम से लिखे हुए थे। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। सॉल्व में आ जाइएगा। सॉल्व में लिखते हैं, एपी दिया हुआ इस तरह से, अंतिम पद से 20वां पद दिया गया है। विदाउटली लिखना आपको दिया है। क्या दिया है? एपी में दिया हुआ है कि एपी में ए बराबर 3, डी बराबर 8 - 3, ये तो हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा 5 होगा। अब ज्ञात करना है, साथ ही साथ देखिएगा अंतिम पद क्या दिया है। देखिएगा हमने बताया हुआ, इसको हम लोग जो अंतिम में दिया रहता है उसको हम लोग nवां पद कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं उसको अंतिम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अंतिम पद कहते हैं या तो nवां पद। इसका कहना है इधर से मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। अब आपको इधर से ज्ञात करना है, इधर से घटते क्रम में आपको ज्ञात करना है कि हिन्ने से 20वां नंबर पर कौन आएगा, इधर से पीछे से 20वां नंबर पर कौन आएगा। इधर से जब बोल देंगे तब तो डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन इधर से ज्ञात करना है क्या होगा, इधर से हमको ज्ञात करना। लेकिन डी का मान हमको मालूम है। जब कोई एपी दिया हुआ रहता है, जब हमारा कोई एपी दिया रहता है, एपी में क्या होता है, हमारा डी का मान समान रहता है सभी में। तो इसके बदले में इसके पहले जो होगा, इसके पहले 5 घटा हुआ होगा, अर्थात 248 होगा। इसके पहले क्या होगा? 248 होगा, तब तो यहाँ 53 हुआ है। तो यहाँ डी का मान समान है, इसलिए एल बराबर डायरेक्ट लिखिएगा 253 लिख देंगे हम लोग। और एन का वैल्यू निकालना आपको 20। अब लिख दीजिएगा, चूंकि सूत्र से अंतिम पद से 20वां पद बराबर, काहे कि सर जी आपको बताए हैं अंतिम पद से nवां पद बराबर, अंतिम पद से nवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा? ए एन, या तो डायरेक्ट L - n - 1 इंटू डी होगा फॉर्मूला। इसलिए यहां लिख दीजिएगा L बराबर, या तो AN बराबर, L का मान कितना हो जा रहा है? L का मान हो जा रहा है 253 घटाओ N का मान कितना हो जा रहा है? 20 घटाओ 1 गुने D का मान हो जाएगा 5। 253 घटाओ 19 × 5 = 95, 13 में 5 गया 8, यहाँ 14 में 9 जाएगा 5, बच जाएगा 158। यही हो जाएगा इसका आंसर। अतः डायरेक्ट फाइनल में लिखिएगा, अतः एपी 3 8 13 डॉट 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 253 का अंतिम पद से 20वां पद बराबर 20वां पद 158 है।
क्या हो जाएगा 158। बिल्कुल बेडाउटली सवाल बन गया आपका, अंतिम पद से 20वां पद 158 हो जाएगा। समझ में आई? समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रहे हैं तो जरा सा आग लगा देना जरा थम्स अप के साथ। तो यहां देखेंगे तो ये आपका सवाल अंतिम पद से 20वां पद आपका 158 हो गया। तो चलते हम लोग इसके अगले नेक्स्ट सवाल में कि आगे कौन सा सवाल आने वाले हैं। देखिएगा कि एपी दिया है, एपी 2 7 12 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करिए। डायरेक्ट सवाल देंगे, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। इस बार एस एन ज्ञात करना है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है। फटाक से इसको देख लीजिएगा, जल्दबाजी में इसको तुरंत बना देना है, चुटकियों में मसल देंगे इसको। 10 पदों का योग ज्ञात करना, ये एपी जो दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सॉल्व में आना है। ए का वैल्यू हो जाएगा, दिया है आप लिखिएगा इस टाइटल से, दिया है एपी के साथ या एपी में ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 7 - 2, तो यहाँ 5 हो जाएगा। एन का वैल्यू दिया हुआ है 10, इसलिए लिख देंगे, इसलिए एन पदों का योग बराबर, एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन। इसलिए एस एन बराबर फॉर्मूला लिखिएगा n/2 × 2a + n - 1 × d। अब तो आया है इसका यूज करने का बारी। एन का मान कितना है, या लिखिएगा डायरेक्ट एस का वैल्यू कितना है, मैं बोला 10 पदों का एस 10 बराबर हो जाएगा 10/2, 2 × 2 + 10 - 1 गुने डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। लगा दीजिएगा। देखिए सवाल आपको चैप्टर भारी लग रहा है ना, चैप्टर कितना हलवा पूरी बन गया। ये 5 हो गया, ये 2 दूने 4 + 9 × 5 9 × 5 = 45। अब देख लीजिएगा, या एस 10 बराबर 5 × 49 हो जाएगा, या डायरेक्ट लिखिएगा, इसलिए एस 10 बराबर लिखिएगा 5 × 9 = 45, हाथ में रह 4 × 5 = 20, 20 × 4 = 24, 245। अतः लिख दीजिएगा, फाइनल में लिखिएगा, अतः एपी 2 7 12 डॉट डॉट का 10 पदों का योग, 10 पदों का योग 245 है। कितना है, 245 है। काहे कि हमने बनाकर दिखा दिया है आपको कि 245 होगा, तो 245 हो गया, 245। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मुस्कुरा रहा है, मजा आ रहा है सवाल में। तो देखिए सवाल को इसमें तो कह रहा है 2 7 12 के 10 पदों का योग कितना हो जाएगा 245। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट साउट है तो बता दीजिए। कि डाउट साउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा सवाल बनाया हुआ है और अभी रिवीजन चल रहा है, सिर्फ आखिरी प्रहार के तौर पर। चलते हम लोग अगले सवाल में, इसके अगले दौर में इसको हम लोग लेकर चलते हैं। जहां रुकना होगा बता देंगे कि हमको यहां रुकना पड़ेगा। तो यदि किसी एपी का प्रथम पद, ये सवाल कितनी बार पूछा जा चुका है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद, अंतिम दौर में आप एनसीईआरटी जितना रगड़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात करें, और सार्व अंतर ज्ञात करें। अभी जो है ना, अभी जितना बाहर से जितना भी आप किताब बना रहे थे, जितने भी मैथ को बना रहे थे, अभी सब के दौर के पीछे को छोड़कर आप जो एनसीईआरटी पर अभी जितना फोकस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है।
ये जितना आप एनसीईआरटी की तरफ फोकस करेंगे, अभी सारे के सारे मेथड जहां तक आपने पढ़ा हुआ है, आपको जिसको जिसको नोट्सबुक मिला हुआ है, नोट्सबुक्स पर ज्यादा ध्यान देंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जितना भी बुक्स है एक बार उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। हर एक चैप्टर को, विशेष तौर पर हिंदी और संस्कृत को जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि सारा का सारा सवाल जो आता है एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इसलिए गैस पेपर रटना अभी छोड़ दीजिए और जो भी आप वगैरह वगैरह बुक लिए उसको छोड़ देना। अभी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस करना है और नोट्स बुक पर। तो यहाँ एनसीईआरटी का ही हम लेकर चल रहे हैं। आपको ये सवाल कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, किसी एपी है, कोई एपी दिया हुआ था, इसका सवाल का कहना है कोई एपी है जिसका प्रथम पद 5 है, ए का वैल्यू 5 है, अंतिम पद 45 दिया हुआ है और साथ ही साथ जो अंतिम पद है, जितना पद होगा बीच में उन सब को जोड़ते हैं तो 400 पुर जा रहा है, उन सब को जोड़ते हैं तो 400 पुर जा रहा है, 400 उन सबको जोड़ते हैं तो 400 पुर जा रहा है और पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। तो सॉल्व से लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया है, किसी एपी का प्रथम पद दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5 और एल का वैल्यू दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया है 45 और साथ ही साथ तथा क्या दिया है, एस एन बराबर दिया हुआ है 400। एस एन का मान कितना दिया है पहले तो बता दिया है, एन पदों का योग 400, एस एन बराबर 400 दिया, लेकिन एन का मान ही नहीं ज्ञात है। तो वो कह रहा है पदों की संख्या ज्ञात करना, एन का वैल्यू कितना होगा और सार्वंतर क्या होगा। इसलिए लिख दीजिएगा एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 400, एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन इंटू एन बाय 2 और यहाँ दिया क्या है, एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एल, ए प्लस क्या हो जाएगा एल बराबर कितना 400 हो गया, या कीजिएगा एन बाय 2 इंटू 5 प्लस 45, 5 प्लस 45 बराबर 400, या कीजिएगा एन बाय 2 इंटू 45, 5 कितना हो जाएगा 50 बराबर 400, 2 से कट जाएगा 25 में, 25 से कट जाएगा 16 बार में, इसलिए एन का मान कितना हो गया 16, अर्थात 16 पदों का योग जो है ना 400 दिया हुआ है। 16 पदों का योग कितना दिया हुआ है 400। अभी तो और कुछ बाकी है निकालना, इसमें कह रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा। पुनः एल वाला भी फॉर्मूला होता है, एल को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं और साथ ही साथ एनवा पद भी हम लोग एल बराबर ए एन बराबर एल भी लिखते हैं। तो यह क्या लिखिएगा, पुनः एल बराबर दिया हुआ है 45, इसलिए बदले में लिखिएगा अंतिम पद, या यहाँ लिखिएगा पुनः अंतिम पद या एनवा पद बराबर दिया हुआ है 45, इसलिए एल बराबर कितना हो जाएगा 45, इसलिए में फॉर्मूला लिखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, यहाँ में लिखिएगा ए का वैल्यू 5, एन का वैल्यू हो जाएगा 16 घटाओ 1, डी का मान कितना हो गया, डी रहने दीजिएगा 45, यहाँ में लेकर आइएगा 5 प्लस 15 डी बराबर कितना 45, यहाँ में लेकर आइएगा 15 डी बराबर 45 माइनस 5, या फिर डी बराबर 40/15, 40/15, 5 अटे 40, 5 तिहाई 15, डी का वैल्यू 8/3, डी का वैल्यू 8/3 निकल तो गया, सवाल फटाक से निकल गया। अब छाप दीजिए इधर से, लास्ट में लिखिएगा अतः एनवा पद बराबर, अतः पदों की संख्या जे पूछा है उन्होंने लिख देना डिसाइड करके, एन बराबर 16, सार्वंतर बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 8/3, 8/3, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। देखिए तो सवाल बना, सवाल बना नहीं बनना पड़ा, बड़े पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा इसको। सवाल समझ में आई ना, समझ में आई, भेजा में घुसा दिमाग का, ये जो दिमाग को खंगाल करके मेरे क्लास में आया करो, दिमाग को जो ना जितना भी वायरस है ना सबको खंगाल करके मेरे क्लास में आओ, तब जो ना आपको भेजा में घुसेगा। समझ में आई। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसके नेक्स्ट सवाल में देखते हैं किस तरह का सवाल अब आगे आने वाले हैं।
इससे ज्यादा से तो बढ़ करके अब सवाल नहीं आएंगे। एक सवाल और बता देता हूं, तब हम लोग चलेंगे थेल्स में, और 2 सवाल और बताऊंगा इस चैप्टर से, तब आपको आगे। लिख लिए थे ना? चलिए अब देखते हैं सवाल है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। अरे बाबा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। सॉल्व से आएंगे। गुणज का मतलब होता है गुना करके, लिख दीजिएगा ना 8 का पहरा। 8 के प्रथम 8 के गुणज, 8 का 8 है, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, डॉट डॉट डॉट। आपको जहां तक पढ़ा था 8 का 8 लिख दीजिएगा आप। 8 यहां हम लोग 2 4 लिए हुए हैं, चूंकि लिख दीजिएगा। किसी संख्या के गुणज में, किसी संख्या के गुणज सभी पदों का अंतर, सभी पदों का अंतर 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 समान होता है। अंतर क्या होता है? समान होता है। समान माना बराबर। किसी संख्या के गुणज में सभी पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। इसलिए एपी के फॉर्म में इसको लेकर आ जाएंगे 8 16 24 32 डॉट 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 डॉट। इसलिए ए का मान कितना हो जाएगा? 8। डी का मान 16 माइनस 8 बराबर 8 हो जाएगा। कह रहा है कि एन का वैल्यू दिया हुआ है 15। एन का वैल्यू क्या दिया है? 15। 15 पदों का योग ज्ञात करना है। इसलिए एन पदों का योग बराबर, एन पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा? एस एन। क्या हो जाएगा? एस एन। इसलिए एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आगे आ जाइएगा और सवाल में एस एन का वैल्यू हो जाएगा एस 15 बराबर 15/2, 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुने 8। अब देखिएगा सवाल और दौड़ने वाला है। एस 15 बराबर 15/2 गुने 8 दूने 16, 8 दूने 16 प्लस 14, 8 बलौतर से 112। अब आगे सवाल देखेंगे। एस 15 बराबर 15/2 गुने 128, 2 से कटा दीजिएगा, 2 छक 12, 2 चौक 8। आगे सवाल लेकर आइएगा। यहाँ एस 15 का वैल्यू हो जा रहा 112 यानी 14, 8 बलौतर से 112, 16 128, 64 में कट गया। 15 चौक, या तो सवाल लेकर आइएगा एस 15 बराबर हो जाएगा 15 चौके 60, हाथ में रहा 6, 15 की 90, 6 96 अतः इसलिए लिखिएगा 15 पदों का योग। क्या लिखेंगे? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या है? 960 है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है? 960 है। हो गया क्लियर? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो गया? 960। सवाल समझ में आई? सवाल समझ में आई? तो चलते हैं हम लोग इसके सवाल में आगे। देखिएगा, बताइएगा हमको कि सवाल समझ में आई या ना समझ में आई। जरूर बताएंगे तो आपको फिर से जवाब मिलेगा। आपको फटाक से इसको बता देना है। समझ में आई? तुम सबको उधर सवाल समझ में आई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद ये सवाल लास्ट होगा इस चैप्टर का, एपी का। एपी 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा?
पहला ऋणात्मक पद होगा। देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि कहते हैं कि एपी इतना दिया हुआ है कि कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ऋणात्मक मतलब हो गया आपका निगेटिव, ऋणात्मक मतलब हो गया आपका निगेटिव। अतः कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा, कौन सा पद ऋणात्मक होगा। तो देख लीजिएगा सवाल ए का वैल्यू हो जाएगा 121 दिया हुआ है, यहां लिख दीजिएगा दिया है। एपी में दिया हुआ है, एपी में ए का मान 121, डी का मान 117 माइनस 121 बराबर -4। यहां लिखिएगा माना कि एपी का मान लेंगे, माना कि एपी का एनवां पद जो है ना, माना कि एपी का एनवां पद पहला ऋणात्मक है। पहला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक है। मान लिया जाए एपी का एनवां पद पहला पद क्या है, ऋणात्मक है। एपी का मान लेंगे, एपी का एनवां पद जो है ऋणात्मक है, इसलिए लिख दीजिएगा ए एन बरा 0। जब यहाँ दिया हुआ है एपी का पहला पद तो यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि हो जाएगा, तब क्या यहाँ चूंकि इसके बदले में लिखिएगा एपी का पहला पद ऋणात्मक है तो यहाँ लिखिएगा एनवां पद बरा 0, अर्थात ये ऋणात्मक है तो इससे तो 0 का मान बड़ा होगा, या आइएगा ए एन बरा 0। आगे का फॉर्मूला देखते जाइएगा, इसका फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान डी बराबर डी बरा 0, या फिर लेकर आइएगा ए का मान 121 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हो गया -4 बरा 0। आगे लेकर आइएगा 121 प्लस नहीं -4 गुने एन -4 एन माइनस प्लस 4 फिर से बरा 0, या आगे लेकर सवाल आएंगे 121 और 4 125 माइनस 4 एन बरा 0, 4 एन बरा 0। अब थोड़ा सा इसको उठा करके यहाँ लाइए ना। अब देखिएगा 125 माइनस 4 एन बरा 0, 125 माइनस 4 एन बरा 0। यहाँ तक सवाल समझ में आई। तो आगे देखते हैं 100 एन बराबर हो जाएगा 125 बटे 4 बरा 0। यहाँ देखिएगा या में एन का मान 4 तिया 12, 4 तिया 12 और बच गया 4 एका 4, 4 एका 4। अब यहाँ देखिएगा 4 तिया 4 एका 4 है, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20 अब बरा 0। अब देखिएगा एन का वैल्यू जो है, यही समझने वाली बात है, एन का वैल्यू 31.25 में ये तो कट गया, इससे मानिए कम हो गया। लेकिन अगर हम 32वां पद लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम कर दिया, ये सेम टू सेम हो गया। लेकिन अगर हम 32वां पद लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। इसलिए लिख दीजिएगा अतः एपी डायरेक्ट 121, 117 और 113 डॉट डॉट का पहला पद, पहला ऋणात्मक पद 32वां पद होगा। 32वां पद जो होगा पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। 32वां पद इसका क्या हो जाएगा, पहला ऋणात्मक पद हो जाएगा। पहला ऋणात्मक पद क्या हो जाएगा, 32वां पद जो हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत इसमें से जरा पूछेंगे, समझ में आई सवाल, तुम सबको समझ में आई? अरे भेजा में घुसा, सवाल समझ में आई ना, जरा बताएंगे आप लोग भी फटाक से। तो क्या कहते हैं, फिर से एक बार मैं इसको बता देता हूं। एपी दिया हुआ है, देखिएगा बाबू यहां सवाल दिया है एपी का सवाल दिया है, कहता है कौन सा पहला पद ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
निगेटिव, निगेटिव के लिए दिया है ये एपी में ए का मान 121, डी का मान कितना हो जाएगा -4। मान लिया जाए, मान लेंगे एपी का एनवा पद क्या हो जाएगा, पहला ऋणात्मक पद है। माना कि एपी का एनवा पद क्या है, पहला ऋणात्मक पद है। माना कि एपी का पहला पद क्या है, एनवा पद जो ऋणात्मक पद, एनवा पद बरा 0 ऋणात्मक पद होगा। जैसे -1 से क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव में जितना डिजिट बड़ा होगा उतना ही ज्यादा माइनस में जाएगा। किसके पास 1 रुपया कर्जा है तो वो तो कम, जिसके पास 10 रुपया कर्जा है उसको तो सोचना पड़ेगा ना। तो निगेटिव की तरफ जितना डिजिट बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा वह गंभीर घाटा में जाएगा, और इधर जितना बढ़ता जाएगा उधर जितना उधर उतना ही फायदा में होते जाएगा। -1 से 0 बड़ा हो गया तो वही है एनवा पद जो ऋणात्मक में है, तो इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू निकालते आया। तो यहां आने के बाद ये जो हो गया ये तो हमारा पूरा पूरी कट गया, ये तो हो गया बराबर हो गया। अब यहां क्या करना है, 31.25 है तो 32वां पद लेंगे तो जरूर अवश्य करके हमारा पहला पद ऋणात्मक हो जाएगा। अब आप लोग इसको जांच करके देख लीजिए, तब बताइएगा कि आपका आया कि नहीं है। जरूर बताइएगा कि आपका आया या ऋणात्मक नहीं आया, हमको बताना है आपको कि आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से इसका सवाल समाप्त होता है। फिर चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल में। अब चलते हैं उस थीम्स की ओर जहां से हम लोग बात किए हुए थे, उस थीम्स की ओर हम लोग चलेंगे।